बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक गेम की तरह है जहां गोल्स भी हैं और बाकी प्लेयर्स भी, तो वहीं बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफी भी। लेकिन हर खेल की तरह मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, तभी आप इस गेम के चैम्पियन बन पाएंगे और तभी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे, वरना आप भी पुअर और मिडिल क्लास की रेस में दौड़ते रह जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा की तरह आज भी हम इस एक और वैल्यूएबल वीडियो में आपके साथ मनी रूल्स शेयर करेंगे जो वर्ल्ड वाइड वेल्थी लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करके आप भी जल्द अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मनी मोर देन सेविंग मनी। फ्रेंड्स, हमें पता है कि इस बात को आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि पैसा सेव करना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का। अब ज़्यादातर लोग पैसा करने की आदत भी डाल लेते हैं और कुछ सेफ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यही ज़्यादातर लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कदम नहीं ले पाते। सिर्फ पैसा सेव करने से ज़्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि लोगों को सेव करना और कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको 60 की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलानी है या 26 की उम्र में? अगर 26 या उसके आसपास की उम्र में चलानी है तो आपको पैसा सेव और इन्वेस्ट करने के साथ ही अपनी इनकम को भी 10x तक बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस, आपके स्किल्स आपको कुछ ही महीनों में इतना पैसा बनाकर दे सकती हैं जितना आपकी सेविंग्स वगैरह शायद कई सालों में भी ना दे पाएँ। देखो, सेविंग करना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उस सेविंग के पैसों को काम पर लगाना भी ज़रूरी है। अपनी स्किल्स या स्मॉल बिजनेस पर इन्वेस्ट करके या तो आप स्लो लेन पकड़ सकते हैं या फास्ट लेन। रूल नंबर 2, डोंट चेस मनी टू अट्रैक्ट मनी। वैल्यूएबल बनो कि मनी आपके पास खुद आए, आपकी स्किल्स और एक्सीलेंस की वजह से। आप खुद जितना वैल्यूएबल बनते हैं उतना ही लोग आपको पैसा देते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो आपको मुंह मांगा पैसा भी देने को तैयार होंगे। अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप उनकी सच में हेल्प कर सकते हैं, तभी आपने देखा ही होगा कि कुछ सक्सेसफुल और टैलेंटेड सेल्फ मेड लोग सिर्फ कुछ ही देर की स्पीच देने का ही लाखों चार्ज करते हैं। यही एक डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, और वही कुछ वैल्यूएबल लोग होते हैं जो सालों तक मेहनत करके और रोज़ कुछ नया सीख के बाकियों से इतना आगे निकल जाते हैं कि पैसा उन्हें फॉलो करता है। क्योंकि दोस्त, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिज़र्व करते हैं। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इंटरनेट की वजह से आप अभी ये वैल्यूएबल वीडियो फ्री में देख रहे हैं, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितनी महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई भी करें, क्योंकि जितना नया आप सीखते हो उतना ही अलग नज़रिया मिलता है, और जितना आप उसे अप्लाई करते हो उतना ही एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप जितने मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, वीडियोस देखेंगे या इनफैक्ट किसी से भी सीखेंगे, उतना ही आपको इस मनी गेम की नॉलेज होगी, और जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि आप जल्दी रिच बने। आपके पास जितना भी पैसा रहता है, कम या ज़्यादा, आप उसे फालतू चीज़ों में खर्च ना करें। आप उसे फालतू चीज़ों में खर्च करने की जगह न्यू स्किल्स सीखने, फाइनेंशियल बुक्स में या नॉलेज लेने में लगाएं। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी शॉकिंग एंड सैड। क्या आजकल के यंगस्टर्स रोज़ 2 से 3 घंटे नेटफ्लिक्स पर, सोशल मीडिया पर या गेम्स पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन यही टाइम अपने ख्वाबों को पूरा करने में नहीं लगाते। आप भी बाकियों की तरह सेम टाइम वेस्ट करने की गलती ना करें। जो आज आपकी एज है और आपके पास जो टाइम है, वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की ख्वाब के पास बहुत जल्द लेकर जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने ख्वाबों और गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और उनके लिए आपको दिन रात काम भी करना पड़ेगा। आज शायद आपके पास ना हो, आपकी फैमिली के पास पैसा ना हो, ज़रूरत की चीज़ें, और ना ही आपके पास रिसोर्सेज हो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके माइंड में कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है। जब तक आप उस आइडिया को अप्लाई नहीं करते, तब तक वो सिर्फ एक आइडिया है और कुछ नहीं। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को शुरू करना है।